दोस्तों आज मैं फाइनली पहुंच गया हूं उत्तर प्रदेश के आगरा में और आज हम जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध जगह जिसका नाम है ताजमहल। दोस्तों फाइनली मैं अब ताजमहल के एंट्री गेट पर पहुंच चुका हूं। यहां टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 50 रुपये और विदेशी टूरिस्ट के लिए 1100 रुपये है। टिकट लेने के बाद मैं अब ताजमहल के इस गेट पर पहुंच चुका हूं और अब हम ताजमहल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम ताजमहल की अद्भुत खूबसूरती और उसकी भव्यता का अनुभव करेंगे। चलिए इस अद्भुत स्मारक यात्रा शुरू करते हैं और इसकी हर एक बारीकी को करीब से देखते हैं। मैं अब ताजमहल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। सामने ये फैला संगमरमर सिर्फ पत्थर नहीं, ये बादशाह के प्यार और हजारों मजदूरों की मेहनत की निशानी है। सदियों पहले जब शाहजहां ने मुमताज की याद में इस स्मारक का सपना देखा तब हजारों कारीगर, शिल्पकार और मजदूर दिन रात यहाँ अपना जीवन समर्पित कर रहे थे। कोई संगमरमर और कोई नक्काशी कर रहा था तो कोई कीमती पत्थरों को जड़ रहा था। कहते हैं इस ताज की हर ईंट में उनकी मेहनत की कहानी छिपी है और जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो उनका पसीना आज भी चमक रहा हो। मैं अब ताजमहल के मुख्य द्वार दरवाजा ए रोजा के सामने खड़ा हूँ। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक ऐसी दहलीज है जो आपको स्वर्ग जैसी दुनिया में ले जाती है। 1632 में बनाया गया ये लाल बलुआ पत्थर का विशाल गेट मुगल स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इसके ऊपर लिखा है, हे आत्मा तो ईश्वर की शांति में प्रवेश कर। जब आप इस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो ताजमहल अचानक आपकी आंखों के सामने उभरता है, मानो समय ठहर गया हो। इसके दोनों ओर सुंदर मीनारे और गुंबद है जो इसे और भी भव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे दरवाजे को जन्नत का दरवाजा कहा था क्योंकि इसके पार है वो मकाबरा जो मोहब्बत का सबसे हसीन निशानी है। मेन गेट है, ये जो आप देख रहे हैं सामने यू शेप में ब्लैक से लेटर किया हुआ है, अरेबिक लेटर है ये। हाँ। इस लेटर पे जो लिखा हुआ है दूर से देखने में तो आपको एक पेंटिंग लगेगा, लेकिन ये स्टोन है, सारा कार्विंग किया हुआ है, लेट किया हुआ है। लेकिन जो ब्लैक कलर का स्टोन जो आप देख रहे हैं, ब्लैक से जो वर्ड लिखे हुए हैं, हाँ, ये ऑर्निक्स मार्बल है। ऑर्निक्स मार्बल, हाँ, ब्लैक ऑर्निक्स है। ये इम्पोर्ट किया है बेल्जियम से, शिपबोट से इंडिया तक। और जो व्हाइट कलर का जो मार्बल आप देख रहे हैं, व्हाइट जो है इंडिया का, राजस्थान किशनगढ़ सिटी मकराना। व्हाइट पत्थर का नाम है संगमरमर। उसके अलावा जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, लीफ जो लगे हुए हैं ग्रीन और रेड कलर में, ये सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं जो मुगल टाइम पे शाहजहां मुमताज अपनी ज्वेलरी में इनको पहनते थे। ये कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जो ग्रीन वाली आप जो फूल पत्ती देख रहे हैं वो जेड मार्बल है, चाइना से आया है। और जो रेड वाला फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये कॉर्नेलियन है, यमन से आया है। ये सारे स्टोन का कार्विंग ऐसे फ्रंट पे किया हुआ है, ऐसे बैक पे, ऐसे ताज के पूरे होल बिल्डिंग पे किया हुआ है नक्काशी। ओके, और ये ऊपर वाला क्या है? ये स्टोन्स की जो स्टोन के डोम रखे हुए हैं व्हाइट। ये 11 डोम फ्रंट साइड पे, 11 बैक साइड पे। 22 डोम से ताजमहल 22 ईयर्स में बनके तैयार हुआ है। ईच ईयर्स में ईच डोम यहाँ पे कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू ईयर्स, क्योंकि दैट टाइम पे इलेक्ट्रिक मशीन कुछ नहीं था, कैलेंडर नहीं था। इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितना भी साल में दिन होता है 300 साल काउंट करने के बाद में यहाँ पे एक डोम एक मेमोरी के पर्पज से रखा गया। एक साल में दो बार, हाँ, 2 साल में 3 डोम 3 साल में, यानी कि 22 गुम्बद 22 साल में 22 ईयर्स लगे ताजमहल को बनने में। ताजमहल के इस हिस्से को लोग अक्सर नजरअंदाज करते थे, लेकिन यहीं कहीं कभी वो कमरा हुआ करते थे जहां तुर्किश मजदूर और कारीगर रहा करते थे। यहीं वो लोग थे जिन्होंने संगमरमर और महीन नक्काशी की, महीनों तक यहाँ रहकर शाहजहां के सपनों को हकीकत में बदला। ये कमरे अब खामोश हैं, लेकिन इन दीवारों में आज भी वो मेहनत और हुनर की खुशबू बसती है जिसने ताजमहल को अमर बना दिया। ताजमहल का मैप ये ग्रीन कलर के जो है ये गार्डन बने हुए हैं। ये सामने ब्लैक से ये ताजमहल का मेन गेट है, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल। ये सेंटर में सामने सेंट्रल टैंक है, इसमें पानी भरा रहता है, रिफ्लेक्शन देखते हैं सनराइज में। ओके। इसके लेफ्ट साइड पे नौबत खाना है, राइट साइड पे नौबत खाना है। नौबत खाना में जैसा कि ड्रम हाउस, म्यूजिक गैलरी, म्यूजिक प्ले रूम। थोड़ा सा आगे चलेंगे सेंटर लाइन में तो ये ताजमहल का है मेन। हाँ, मेन मस्जिद में लेके मकबरा, ये मस्जिद है, फ्राइडे के दिन बंद रहता है। ये गेस्ट हाउस है लेके मेहमान खाना। ये परफेक्ट सिमेट्री में इसको बनाया गया है।
तो ये जब फाउंटेन चलते हैं तो अच्छा लगता है, वाटर ब्लर होता है तो ताज की ब्यूटी छुप जाती है, वाटर एकदम मिस्टी होता है। इवनिंग टाइम सनराइज में बिल्कुल 9 बजे खुलते हैं फाउंटेन, और सनराइज में ताजमहल खुलता है 6:30 बजे। 6:30 बजे तो 9 बजे खुलते हैं तो वाटर एकदम 6 बजे से 8:30 बजे तक जो है स्टिल रहता है एकदम, उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं आप। हाँ, ताज का पार्ट पूरा ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्शन आप लोग वाटर में देख सकते हैं, काफी सुंदर लगता है। ये इसकी ब्यूटी है, लाइट के हिसाब से कलर चेंज करता है। सनराइज में आते हैं ऑरेंज, आफ्टरनून में व्हाइट, सनसेट में येलो एंड पिंक, एंड मून लाइट में स्काई ब्लू कलर। ये मास्टर कलर। लेफ्ट और राइट पे जो गार्डन बने हुए हैं जी, 8 गार्डन इधर है, अच्छा 8 इधर है राइट हैंड साइड पे, ओके तो टोटल 16 गार्डन है। ओके लेकिन जहाँ पे घास लगी हुई है हरे कलर की, हाँ, ये गार्डन ताज की ब्यूटी के लिए बना है, ताज के ठीक वॉल के सामने है। ठीक वॉल के सामने, क्योंकि गार्डन ऑफ बिल्कुल, पैराडाइज because जन्नत जो है में जो कुरान में चैप्टर होता है कि जन्नती बाग और महल, तो जहाँ पे मुगलों ने महल बनाए वहाँ पे बाग की ब्यूटी मेंटेन कर लगी, जिससे कि ताजमहल देखने में सुंदर लगे। तो बाग जो चालू हुआ है, जो बाग बनना चालू है, वो हुमायूं को जो टोम है दिल्ली में, अच्छा वहाँ पे 4 बाग एरिया है। हुमायूं का मकबरा, हाँ, मकबरा जो बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पे उसके ठीक बिल्डिंग के सामने 4 बाग बने हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, बना वहाँ से बाग की ब्यूटी निकली। उसके बाद अकबर, हुमायूं के बेटे अकबर, उन्होंने फतेहपुर सिकरी बनाया, वहाँ पे बाग मेंटेन किए। उसके बाद जहांगीर ने फोर्ट बनाया। एक मुगल गार्डन कश्मीर में भी है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से। लेकिन जो आगरा वाला फोर्ट है, वहाँ पे जहांगीर का जो प्लेस बना हुआ है, वहाँ भी बाग मेंटेन किए। तो जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, बिल्कुल, उन्होंने ताजमहल बनाया, और यहाँ ताजमहल में गार्डन भी मेंटेन किए लास्ट में। उस टाइम पे ताज की ब्यूटी के लिए। अब देखिए ताज का जो मेन फ्रंट है, ये ताज का ब्यूटीफुल नॉर्थ साइड है। किसी भी एंगल से ताज की ब्यूटी को हायर कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट परफेक्ट सिमेट्री में बनाया गया है, 4 साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, एग्जैक्ट परफेक्ट सिमेट्री है। लेकिन ये ताज का जो नॉर्थ है इसलिए है एंट्रेंस, क्योंकि मुमताज की ग्रेव को इसी वाले स्पॉट पे बरीड किया गया है, अच्छा उस टाइम पे। ओके, और जो लेफ्ट और राइट पे जो पिलर आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं व्हाइट कलर के, हाँ, ये हल्के से बाहर की साइड पे बैंड है 2 डिग्री, अच्छा, कि इनकेस कभी फ्यूचर में हैपनिंग होती है, हाँ, तो ये सारे जो मीनारें बनी हुई हैं, इनमें जाने के स्टेट्स भी है ऊपर टॉप तक, इसकी हाइट है 175 फीट, तो ये सारे पिलर बाहर ही गिरेंगे। अच्छा, बाहर ही जब गिरेंगे, कोई हैपनिंग होती है, भूकंप वगैरह आता है। ओके ओके, हाँ हाँ, अंदर उधर अंदर नहीं गिरेंगे, अंदर नहीं गिरेंगे, जहाँ पे मुमताज की ग्रेव बनाई गई जगह पे, मतलब उसको कोई नुकसान ना हो, जी, मकबरे को नुकसान ना हो। तो इसमें जाने के 110 स्टेयर्स हैं बेस से टॉप तक, इसकी हाइट है 175 फीट। ओके, ये मेन पर्पस था मीनार का बनाने का सिक्योरिटी पर्पस से, ओके, ताज की सिक्योरिटी के लिए। ओके, इस पे 3 देखिए सामने बालकनी भी बनी है, हाँ, बनी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसलिए बंद कर दिया, कोई हैपनिंग नहीं हो। ताजमहल एक इंटरनेशनल स्पॉट है, अगर कोई हैपनिंग होती है तो हेडलाइन चल जाती है। ओके, अब देखिए ताज के टॉप पे सामने पेनिकल जो बना है हाफ मून, ये ब्लैक वाला पॉल्यूशन से डार्क हो गया है। किसी टाइम पे ये गोल्ड था मुगल टाइम पे, ओके, 16th सेंचुरी में, लेकिन 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने इसको टेक ऑफ करके इंग्लैंड के म्यूजियम में ले आके रख दिया। ओके, 1905 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जर्नल ने, जो ब्रिटिश पर्सन थे, उन्होंने यहाँ पे इसको रेप्लिका मेटल का कॉपर का फिट किया है। ओके, हाँ जी हाँ, ब्लैक ही पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक है, ये पॉल्यूशन से गंदा हुआ है। ओके, तो अभी ताजमहल की साफ सफाई चल रही है, कोविड के बाद भी थोड़ा ताजमहल को रेनोवेट किया गया है। ओके, नीचे वाला वॉल आप देख रहे हैं, अंडर ARC, हाँ, अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो भी वॉश किया है, बाहर से वॉल ग्राउंड शेप भी वॉश किया गया, ये पूरा ये मीनार का। तो ये 90% हो चुका है। वॉशिंग का काम कहाँ से, इंडिया ने, मतलब इंडिया के इसको ASI ने किया है। ASI, तो मतलब जो इसके वो जिसको वर्कर्स हैं इंडियंस हैं या सब इंडियन ही है, इंडियंस हैं, बिकॉज इसको टर्किश लोगों ने बनवाया है। हाँ, ये मुगल टाइम पे जो वर्कर काम करते थे। हाँ हाँ, तो जो मेन वाला सेंटर वाला डोम देख रहे हैं, जो बड़ा वाला बिग डोम है, हाँ, ये हल्का सा आपको देखने में पीला पीला लग रहा है, नीचे वाला हल्का व्हाइट दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल, इफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री, हाँ, उसके एयर पोल्यूशन से ये गंदा हो गया है, तो कुछ समय बाद ये भी क्लीन हो जाएगा, तो ताजमहल और नीट एंड क्लीन एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो ताजमहल जो है, ताज की जो ब्यूटी है, जितना इसको आप डिस्टेंस से देखते हैं दूर से, उतना ही ये सुंदर दिखता है। तो इसीलिए नाइट में, फुल मून नाइट में करीब तक अलाउड नहीं है, केवल मैन गेट पे सामने जहाँ पे लोग फोटोग्राफ कर रहे हैं, गमले लगे हुए हैं, वहीं से दिखाते हैं। 540 का ईच टिकट होता है, और मैक्सिमम 200-250 लोग एक बार में ताज की ब्यूटी को नाइट में हायर कर लेते हैं। तो ताज की जो ब्यूटी है वो सबसे बेस्ट है, वो नाइट में है।
एवरी टाइम नाइट में क्योंकि क्राउड नहीं होता है, क्राउड नहीं होता है क्योंकि लोग सनराइज का व्यू देखने के आते हैं मॉर्निंग टाइम, क्योंकि क्राउड कम होता है। जब क्राउड बढ़े तो ताकि ब्यूटी छुप जाती है। अभी क्या वैसे भी मोस्टली क्राउड कम है, आज संडे है। ओके, लेकिन किसी किसी टाइम पे जब संडे पड़ता है, जैसे दिवाली के बाद जब हॉलीडे होता है, छुट्टी वगैरह होती है, तो क्राउड मोस्टली 60,000 65,000। कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कोई छुट्टी पड़ जाती है, जैसे कि आपका क्रिसमस डे है, न्यू ईयर है, तो उस समय क्या है कि 90,000 को भी क्रॉस कर जाता है बिल्कुल एक टाइम पे। अच्छा। तो अभी क्या है, क्राउडलेस है, बहुत अच्छा मूवमेंट है देखने के लिए ताजमहल। गर्मी है बट क्राउड नहीं है, अच्छे से इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। बट बेस्ट टाइम तो लोगों ने कहा है कि विंटर सीजन है, सीजन विंटर है बट उसमें क्राउड होता है। ओके, अभी क्या है, कोई क्राउड ही नहीं है, आप आसानी से देख पा रहे हैं, वीडियोग्राफी कर पा रहे हैं, बात भी सुन पा रहे हैं। बट विंटर सीजन में काफी क्राउड होता होगा, उस समय छुट्टियां भी रहती हैं इंडियन में। और ये मेनली फाउंडर्स सबसे अधिक किस समय में आते हैं? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ओके, इस समय पूरा फुल रहता है ताजमहल। सामने ये गर्मी बढ़ती चली जाती है, वैसे भी क्राउड कम हो जाता है। अबाउट दिस, ये मस्जिद है, लेफ्ट हैंड साइड पे रेड कलर का जो बना है। हाँ, एवरी फ्राइडे ताजमहल क्लोज होता है नमाज यानी प्रे करने के लिए। तो मुगल टाइम पे जो 20,000 पीपल वर्कर लोग यहाँ पे वर्क करते थे, तो उनके लिए भी फ्राइडे का ऑफ यानी छुट्टी। तो केवल यहाँ लोकल से लोग के लिए अलाउड है नहीं, ये फ्राइडे में केवल जो आगरा के पीपल होते हैं लोकल, वो नमाज के पर्पज से केवल सीधे आकर के यहाँ नमाज अदा कर देते हैं, क्योंकि ताज के अंदर में अलाउड नहीं है, ताज बंद रहता है। अगर कोई मुस्लिम सी हो, अगर अदर स्टेट का है तो अलाउड नहीं स्टेट का अलाउड, ओनली लोकल्स। इट मीन्स कि लोकल्स लोग यहाँ आकर के फ्राइडे को नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, मेरे बैक में जो एरिया आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो आगरा के लोकल्स लोग हैं, वो फ्राइडे को मेनली आकर के यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, इट्स मीन्स प्रे करते हैं। और यहाँ फ्राइडे को लोकल्स के अलावा अदर कोई भी स्टेट्स हो या कोई भी पर्सन हो, यहाँ अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सामने आपको यमुना रिवर है, बट इसमें से ऐसी गंध आ रही है कि यहाँ 5 मिनट भी बैठना मुश्किल है दोस्तों, बिकॉज़ यहाँ का जो पोल्यूशन है काफ़ी हैवी है। देखिए सामने आपको एक धुआं टाइप का उठ रहा है, बिकॉज अब आप ये बताइए कि जब वो ब्लैकिश टाइप का वो धुआं उठ रहा है, फिर उसका इम्पैक्ट तो इस पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए जो ऊपर का जो सेक्शन सब ब्लैक हो चुका है, इन्हीं सब कारणों से ब्लैक हुआ है और इसे इफेक्ट पड़ा है। फिलहाल इस पे ASI इसको रिस्टोर करने के लिए काम जारी है, कर रहे हैं अपना काम। कुछ दिनों के बाद रिस्टोर का काम हो जाएगा। सामने में आपको जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, और पहले से जो येलो टाइप का जो हुआ था ताजमहल, वो अब थोड़ा वाइटिश होने लगा है। इस पे काम चल रहा है, ASI के द्वारा इस पे काम अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। ताजमहल अब उसमें थोड़ा ब्यूटी आने लगी है, और आई थिंक कुछ दिनों के बाद इसमें ब्यूटी और आ जाएंगी, बिकॉज यहाँ लेबर्स लगे हुए हैं, टोटल इंडियंस लेबर हैं। मैं बता दूँ दोस्तों कि ताजमहल बनाने के लिए टोटल 20,000 वर्कर्स लगे थे, वो सारे के सारे टर्किश थे, और 22 साल रह करके यहीं पर उन्होंने इस ताजमहल को निर्माण किया था। और 22 साल बीतने के बाद उनकी जो एज था वो इस एज में नहीं रह पाए कि वो काम कर सके। इसलिए हमारे यहाँ जो लोग हैं ये बात कहते हैं कि ताजमहल जिसने बनाया था उसका हाथ काट दिया गया था, बट बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कहावत है। बट वास्तव में कहानी ये है कि जो भी वर्कर्स यहाँ काम किए थे, उनका एज ऐसा हो गया था कि फिर वो दूसरा काम जानते ही नहीं थे। आप जो टनल देख रहे हैं सामने, ये ताजमहल से आगरा फोर्ट तक जाने का सीक्रेट रास्ता है। अच्छा, तो मुगल टाइम पे मुगल लोग जो एंट्री करते थे ताजमहल के अंदर में, वो नदी से आते थे, पानी की बोट से। ये आप जो देख रहे हैं सामने की तरफ था, ये एंट्री था उनका। अच्छा, और जब यहाँ पे काम कराया, लंच किया, रेस्ट किया, यानी कि शाम के टाइम पे मुगल लोग शाहजहाँ इसके अंदर से जाकर के ऑन हॉर्स सीधे आगरा फोर्ट जाते थे। उस आगरा फोर्ट, यहाँ से आगरा मतलब फोर्ट, सीधे आगरा फोर्ट जाने का रास्ता है। ओपन है, लेकिन जो बड़े बड़े टनल जब मास्टर टनल है, जैसे यहाँ से दिल्ली फोर्ट है, यहाँ से यानी कि गोलकुंडा फोर्ट यानी हैदराबाद, और आपका आमिर फोर्ट है जयपुर, वो जो आप सामने आगरा फोर्ट देख रहे हैं, आगरा फोर्ट से सारी मास्टर टनल कनेक्ट है। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट ने सब इसको क्लोज किया हुआ है, क्योंकि हर आदमी चाहिए। आज के डेट में भी है, लेकिन बंद किया हुआ है, सीक्रेट रास्ता है वो। ये इसलिए कोई उन पर अटैक नहीं करे, सेफ्टी के पर्पज से बनाया हुआ उन्होंने अपने लिए। कभी यहाँ अर्थक्वेक आया हो तो अर्थक्वेक से यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है? अर्थक्वेक अगर आता भी है, नॉर्मली अर्थक्वेक आता है तो सामने ये छोटी छोटी बेंचेस आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर की बनी हुई हैं, जहाँ लोग बैठते हैं। ओके। जैसे झटके वटके आते हैं तो ये टूट जाती हैं, लेकिन अगर ज्यादा तेज झटके भी आते हैं, लेकिन ताज को तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ताजमहल बिल्कुल अर्थक्वेक प्रूफ बना है।
मतलब इसको अर्थ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसकी जो टेक्निक है जिसका मेन अगर मोटिव है, अगर मान लो आप अगर हाई मैग्नीट्यूड आता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये टेक्निक ही ऐसी बनाई है। अच्छा, हाँ, इसलिए ताजमहल और अजीब है। ताजमहल तो 1983 में वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आया है। ये शायद मेरे हिसाब से ये बनने के बाद में अपने आप में एक अजूबा था उस टाइम पे। तो सामने जो गेट है वो क्या है? ये अंदर जाने का रास्ता है। इसमें सारे कारपेट वगैरह रखे हैं जो गर्मियों में लोग आते हैं, तो यहाँ पे पहले शू कवर अलाउड नहीं थे, तो उनके लिए कारपेट यहाँ से निकाल करके वहाँ बिछा दिए जाते थे, जैसे कि उनके पैर वगैरह नहीं जले। ऊपर तक अंदर बैरिकेड रखा हुआ है और भी ताज का सामान रखा हुआ है अंदर। फ्राइडे के दिन यहाँ जो भी लोकल्स मुस्लिम हैं यहाँ आ करके नमाज अदा करते हैं। क्या यहाँ पर लोकल्स के अलावा आउटसाइड मुस्लिम अलाउड है? वो तो फिर सारे टूरिस्ट हैं जो कि आगरा का है, तो लोकल टूरिस्ट वैसे वो भी है, लेकिन वो आगरा के इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो नमाज के लिए प्रॉपर है। उनका आधार कार्ड चेक करके, आधार कार्ड चेक करने का मतलब यही होता है कहीं वो बाहर का टूरिस्ट तो नहीं है, आउट ऑफ आगरा का। जैसे आउट ऑफ आगरा से आप चले जाइए जरा के, जैसे कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है आगरा के बाद फिरोजाबाद, इटावा है, मैनपुरी है, टूंडला है, इधर के भी लोग हैं, जैसे कि मथुरा है। तो इतने पास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी ताज के अंदर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। ओनली परमिशन आगरा वाले हैं जो कि नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आकर के नमाज अदा। इट मींस मेनली आपको ये फ्राइडे को फुली क्लोज रहता है? फुली क्लोज रहता है, एक छुट्टी है तरीके, छुट्टी के एक तरह छुट्टी का। संडे को ओपन रहता है। हाँ, फिर अगर जो भी डे है और मंडे टू सैटरडे, इसमें ओनली जो आपको फ्राइडे है क्लोज रहता है और उस समय सिर्फ यहाँ पर नमाज अदा होता है। दोस्तों, ताजमहल ऐसे ही फेमस नहीं है पूरे विश्व में। जिस तरीके से इसे बनाया गया है, जो यहाँ का सिस्टम है, जो टेक्निक को अपनाया गया है आज से हज़ारों साल पहले, बहुत ही अद्भुत है। मैं उसका एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सामने देख रहे होंगे ये ड्रेनेज सिस्टम जो भी है, यहाँ कितनी भी बारिश है, पानी आए, इस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से सीधे यमुना नदी में पानी चला जाता है। इतने अच्छे तरीके से इसे मतलब डिज़ाइन किया गया है और तैयार किया गया है और बिल्ड किया गया है ताकि अगर कितने भी हाई मैग्नीट्यूड्स का अगर अर्थक्वेक भी आता है तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ही अद्भुत टेक्निक अपनाया गया है और यही है टर्किश लेबर का टेक्निक। अब हम फाइनली ताजमहल के बैक साइड पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको बैंक ऑफ रिवर देखने के लिए मिलेगी। आज तो काफ़ी मच वाटर है, रिवर में फुल होकर चल रही है, क्योंकि जगह जगह बारिश हो रही है, तो उसका पानी इधर छोड़ दिया गया है नदियों में। तो ताजमहल का जो लेवल आप देख रहे हैं, लेवल से कम 10 से 12 फुट का जो ताजमहल का लेवल है, उधर तक जमुना का पानी जा चुका है सामने तक। आज थोड़ा सा उतर गया है नीचे, वरना जो सामने रेड कलर की बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, 2 दिन पहले वो पूरी डूब चुकी थी। जो सामने आप देख रहे हैं जो टेंपल बना हुआ है, अपना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लैग के नीचे वाला जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो पूरा भर चुका है। ऐसा लग रहा है कि बार टाइप का हुआ था, किसी मलबे मरकरी वाला लैंप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट लगी हुई थी मरकरी, लेकिन गवर्नमेंट ने हटा दी है अभी, इसलिए क्योंकि मरकरी पूरी डूब चुकी थी, इसलिए वो खराब नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो इसकी हाइट लमसम 9 से 10 फुट है बिल्कुल सामने पिलर की। अच्छा, तो ना तक पानी का लेवल पहुंच चुका था 2-3 दिन पहले, तो अभी थोड़ी नीचे उतर गया है। मुझे सामने जो यहाँ रिवर का जो बहुत गंध आ रहा है, इस गंध से तो बहुत इफेक्ट पड़ता होगा ताजमहल को। अभी तो पानी और दिन के अलावा देखते हुए काफी साफ पानी बोलेंगे आप इसको, हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से गंदा ही है टूरिस्ट के हिसाब से, और वैसे नॉर्मल दिन में तो यहाँ पे नाले का पानी अटैच रहता है। 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था उस टाइम ये नदी इतना भी साफ नहीं था, लेकिन ये साफ आपको आज इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है। ये डैम का पानी है, डैम का पानी है। प्रॉपर जो नदी का पानी रहता है वो बिल्कुल उसके सेंटर के बीच में रहता है और साइड में पूरा सूखा रहता है। अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपके हिसाब से गंदा लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 90% साफ है। स्ट्रेट देखिए, सामने जो फाउंडेशन बना है, लाल पत्थर जो बलुआ पत्थर की बाउंड्री की गई है, ये सैंडस्टोन लगा हुआ है। ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन एरिया है। शाहजहां व्हाइट का यहाँ पे एक छोटा एक ब्लैक अपने लिए बिल्ड करना चाहते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा लगा था। व्हाइट ताजमहल में 4 करोड़ रुपीस उस टाइम पे काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन ये बनाया मुमताज़ के लिए व्हाइट, और ये अपने लिए है ना ब्लैक बनाना चाहते थे। लेकिन ब्लैक का आइडिया उनको कहाँ से आया? एक नॉर्मली आइडिया है, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। क्योंकि नाइट के व्यू में आप कभी भी फुल मून नाइट में ताजमहल के उस गार्डन से जाके ताज का व्यूज देखते हैं बैक साइड से, क्योंकि ताजमहल 4 साइड से एकदम सेम है। तो ताजमहल की जो
ब्यूटी है वो आपको पानी के रिफ्लेक्शन में डार्क ब्लैक दिखाई देगी चांदनी रात में। ब्लैक बनने के बाद? हाँ, नहीं ये वाली जो चांदनी व्हाइट ताजमहल है, अगर आप वहां से खड़े होकर ताजमहल को देखते हैं नॉर्मली चांदनी रात में नाइट में, तो ये वाला ताजमहल का रिफ्लेक्शन आपको नदी के पानी में डार्क ब्लैक दिखाई देता है। तो वहीं से ही शाहजहां को ब्लैक का आइडिया मिला और वहाँ पे अपने लिए स्मॉल साइज का ब्लैक बनाने की सोचा, मगर औरंगजेब ने नहीं चाहा क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो गया था, मस्ट टाइम मस्ट मनी मस्ट ईयर्स, लेकिन उनको वहाँ पे कैद कर लिया फिर आगरा फोर्ट के अंदर में सामने 8 साल। हाँ, तो वहाँ पे जब उनको कैद किया था तो वहीं से बैठ करके वो ताजमहल की ब्यूटी को हायर करते थे, एक लाइक नज़र बंद कर दिया था उनको, हाउस अरेस्ट, लेकिन वहाँ से बैठ के ताज की ब्यूटी को हायर करते थे। 66 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। डेथ होने के बाद में शाहजहां की बेटी ने रोशनारा बेगम ने उनकी डेड बॉडी को यहाँ पे लाके समाधि को दफना दिया मुमताज महल के बगल में। तो अब ये ताज का जो व्यू देख रहे हैं आप सामने, ताज का जो एक्चुअल जो रियल नेम है ताजमहल का वो मुमताज महल है। मुमताज महल, मुमताज महल मतलब इसको कहा जाए तो इसका नेम जो है मुमताज महल, मुमिस क्राउन एंड ब्यूटी, महल मिस पैलेस। लेकिन 18th सेंचुरी में इसको ब्रिटिश ने शॉर्ट करके ताजमहल कर दिया और जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया जिसका नाम मुमताज है, वो उनका शॉर्ट नेम है, टाइटल नेम है, लेकिन रियल नेम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां का रियल नेम है मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम और आगरे का रियल नेम था अकबराबाद, लेकिन ये ब्रिटिश टाइम पे इसको शॉर्ट करके ताजमहल कर दिया सारा उस टाइम पे। जो सेंटर वाला गुम्बद आप देख रहे हैं ये पॉलिटेड है, देखिए अभी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। ये डबल गुम्बद है, ये आपको बाहर दिख रहा है। हाँ, एक ये इसके अंदर इनर डोम बनाया हुआ है, छोटा चारों तरफ छोटा डोम है इसके अंदर, उसमें बिटवीन गैप है 10 से 12 फुट का। ये डबल गुम्बद इसलिए बनाया है जानबूझ के क्योंकि कभी बारिश भी होती है, कभी मानसून रहता है, बादल गरजते हैं, अगर इनके बिजली कभी इलेक्ट्रिसिटी गिर जाती है इस पे, तो ये बाहर वाला जो आउटसाइड वाला स्टोन का जो पूरा गुम्बद आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये अगर डैमेज हो भी जाता है तो अंदर वाला जो इनर डोम है वो ताजमहल की जो मुमताज की ग्रेव है उनको बचा कर रखा है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब बाहर की तरफ गिरेगा। तो ताजमहल को बहुत सोच समझ के मुगल टाइम पे क्रिएट किया गया उस जमाने में आर्किटेक्चर ने, इसलिए ताजमहल जो है दुनिया का अजूबे में शामिल है। जिसका टिकट 200 ईच होता है पर पर्सन का अंदर जाने का, बट वो रेप्लिका है। एग्जैक्ट रेप्लिका के सेंटर के बीच में ओरिजिनल ग्रेव है, वो खुलता है मुमताज की डेथ यानी उर्स वाले दिन। उस समय पे जो उर्स की डेट होती है वो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग खुलता है। 2024 में खुला था 26 तारीख को, जनवरी के महीने में 26, 27, 28 2-3 दिन तक उर्स मनाते हैं और ताजमहल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर सकते हैं और रियल ग्रेव की ब्यूटी को हायर कर सकते हैं। ये सामने गाइस देख रहे हैं आप लोग, ये मस्जिद है ताजमहल की, लेफ्ट हैंड साइड पे। सेम देखिए एग्जैक्ट ताजमहल के राइट हैंड साइड पे रेड कलर की मस्जिद बनी हुई है जो आपको थोड़ी सी दिख रही है। बिल्कुल दोनों साइड पे बिल्कुल इफेक्ट सेम है, लेफ्ट और राइट। जो चीज राइट पे है वही चीज सेम लेफ्ट पे। तो दोनों चीज एग्जैक्ट सेम इसलिए बनाई है क्योंकि ताजमहल का जो फाउंडेशन है, ये लाल पत्थर जो आप देख रहे हैं वहाँ से मात्र लास्ट कॉर्नर तक, ये पूरा हिस्टोरिकल लकड़ी का वुडन फाउंडेशन है। ताजमहल को एक लकड़ी पे बना के तैयार किया है, अच्छा, शाल की लकड़ी पे। ये जो लकड़ी इसमें लगी हुई है ये मुगल टाइम में जोधपुर साइड थी, राजस्थान से। हाँ, ये पूरा लकड़ी है वहाँ से माता तक। तो इसके नीचे 110 वाटर वेल है। कौन सी लकड़ी है? ये शाल की लकड़ी है जो पानी से मजबूत होती है। ये वो लकड़ी है पानी में खराब नहीं होती है। अप्रॉक्स ताजमहल को बने हुए 400 साल लगभग हो गए, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ताज का स्ट्रक्चर जैसे बना था पहले वैसे ही है और आज भी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है। कहीं से भी ताजमहल ऐसा टिल्ट नहीं दिख रहा है आपको हल्का सा भी। बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेंटर लाइन से पूरा बना हुआ है वहाँ से वहाँ तक। तो मेरे कहने का मतलब ये, इसका जो बेस है वो लकड़ी का है, उसके नीचे 110 पानी के कुएं हैं, उनको नदी से कनेक्ट किया गया है। 110 वहाँ से वहाँ तक हाँ, बड़े बड़े उनको नदी से कनेक्ट किया गया है। और नदी का जो वाटर है उसमें पूरा फ्लो होता है, पानी भरा रहता है कुएं के अंदर, तो लकड़ी से पानी से भीगी रहती है और चार्जेबल बनी रहती है। तो ये सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, तो ये जो बनानी थी क्योंकि ये प्रे करने की, क्योंकि जहाँ पे सनसेट होता है वहाँ फेस करके नमाज होती है। लेकिन ये बिल्डिंग जो वहाँ पे बनाया है
उस लकड़ी के बेस को, स्ट्रक्चर को परफेक्ट सिमेट्री बैलेंस देने के लिए बनाया गया है। ये वाला बिल्डिंग वहाँ पे कि इन केस कभी फ्यूचर में भूकंप आता है तो व्हाइट ताजमहल पूरा गिरेगा नहीं, ना डैमेज होगा। ये इस तरीके से ताजमहल बैलेंसिंग करता रहेगा दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट, जैसे कि एक तराजू होती है, इसको बैलेंस मिलता रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए इन दोनों साइड पे कॉर्नर पे बिल्डिंग को बनाया गया है। तो वो बिल्डिंग प्रॉपर ताजमहल के बैलेंस के लिए बनाया गया है। जब कोई मुगल टाइम पे यूज में नहीं आ रही थी तो उसको बना दिया मेहमान खाना, लाइक ए गेस्ट हाउस, और इसको बनाया है जमात खाना। तो ताजमहल का जो नींव है, जितना ताजमहल में मच वाटर रहेगा उतना ही ताजमहल फाइन रहेगा। और इन केस जमुना ड्राई हो जाती है तो ताज के लिए खतरा हो सकता है। वैसे आज तक तो ऐसा 400 साल में हुआ नहीं है।